उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए सॉल्वर गैंग ने लिया था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हजारीबाग और पटना के करबिगहिया में छापेमारी कर कुल सॉल्वर गैंग के सदस्य और अभ्यर्थी समेत 313 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से 266 को जेल भेजा जा रहा है। इसके लिए शनिवार देर रात सिविल कोर्ट में इनकी पेशी हुई। अब सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार इन नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। पेपर लीक केस में बिहार पुलिस ने बड़ा दावा किया है। कहा है कि परीक्षा में एक दिन पहले ही तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए सॉल्वर गैंग ने लिया था। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने हजारीबाग और पटना के करबिगहिया में छापेमारी कर कुल सॉल्वर गैंग के सदस्य और अभ्यर्थी समेत 313 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इनमें से 266 को जेल भेजा जा रहा है। इसके लिए शनिवार देर रात सिविल कोर्ट में इनकी पेशी हुई। अब सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार इन 266 अभ्यर्थियों में से 88 महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। इस कार्रवाई के बाद अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि मैंने पहले ही पेपर लीक का दावा किया था, अब तो बिहार पुलिस की ओर से भी स्पष्ट कर दिया गया है। छात्र नेता कहा कि कक्षा 1 से 5वीं के लिए हुई परीक्षा का उत्तर पहले ही वायरल हो गया है। जांच में यह भी पता चला कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न से वायरल उत्तर मैच कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। आपको बता दें कि जिस तरह से पेपर लीक का मामला जो था वो उसको लेकर के तमाम बातें कही जा रही हैं, और इधर जांच में यह भी पता चला कि परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे वो उत्तर मैच कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, ये छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है। बीपीएससी अध्यक्ष से मांग है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द कर दे। अगर परीक्षा रद्द नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच रिपोर्ट बीपीएससी को सौंपी गई है। वो इस प्रकार है, आपको मैं विस्तार से समझा रहा हूं कि जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच रिपोर्ट सबमिट की है उसमें क्या क्या चीजें हैं। बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक के आरोपों की जांच की जा रही है। जांच में जो भी बात सामने आएगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा। बीपीएससी ने स्पष्ट कहा है कि गड़बड़ी करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो बीपीएससी अध्यक्ष खुद इस मामले को देख रहे हैं। वह लगातार बीपीएससी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जो 13 मार्च को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना मिली कि 15 मार्च को होने वाली परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपए लिया जा रहा है। चूंकि झारखंड में भी अभी कुछ दिन पहले ही जेएसएससी में पेपर लीक का मामला आया था, उसके बाद फिर बिहार में शिक्षक भर्ती में जो पेपर लीक का मामला आया है, ये काफी संगीन मामला है। क्योंकि जिस तरह से ये बातें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर ये अपराध हो रहे हैं। 14 मार्च को एक विशेष टीम गठित किया गया। टीम छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करबिगहिया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई लाया गया। पूछताछ के दौरान लोगों ने के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी बताया गया है कि उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों झारखंड से ले जाया गया है और 15 मार्च की सुबह 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्रा, पदमा एवं बरहे स्थित होटल यानी कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल में छापेमारी की गई, जहां से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। उनमें से लगभग 270 अभ्यर्थियों को एवं संगठित गिरोह के सदस्यों से परीक्षा के संबंध में पूछताछ की गई। इससे पता चला कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो तृतीय चरण के प्रथम पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही प्राप्त करा दिए गए थे, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट आउट भी निकाल लिया गया था। अभ्यर्थी को अलग अलग समूहों में उत्तर याद करवाने हेतु उपलब्ध कराया गया था। वो जो पेन ड्राइव में तमाम जो आंसर शीट थे। छापेमारी और प्रारंभिक पूछताछ के बाद
प्रश्न पत्र को परीक्षा के बाद बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र की प्रति से मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धांधली है और इस धांधली में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों के और जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य का सवाल है। और ऐसे ही लोग दूसरों की हकमारी की बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो वंचित रह जाते हैं। और जो पैसे दे करके धोखाधड़ी करके इस तरह से जो अभी चलन चल दी है, जिससे अयोग्य लोग भी परीक्षा में पास हो जा रहे हैं और वो टीचर बन रहे हैं, तो क्या शिक्षा देंगे। हालांकि इस पर आर्थिक अपराध इकाई लगातार छापेमारी कर रही है और बीपीएससी भी इस पर मुस्तैद है। ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज़ 9 के साथ। नमस्कार।